आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता और फूलपुर पवई के विधायक रमाकांत यादव पर पुलिस जितना शिकंजा कसना चाहती है, उतनी जल्दी रमाकांत यादव जेल से बाहर आना चाहते हैं। तो आज आजमगढ़ में एक मामले की सुनवाई के दौरान रमाकांत यादव को जमानत मिल गई है। जी हाँ, खबर आ रही आजमगढ़ से। दलित उत्पीड़न एक्ट के मामले में भी पुलिस ने रमाकांत यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पेशी और सुनवाई के दौरान आज एमपी एमएलए कोर्ट ने रमाकांत यादव को जमानत दे दी है। हालांकि यह सशर्त जमानत मिली है और अन्य मुकदमों के कारण अभी वे जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। आज दलित एक्ट के मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने रमाकांत यादव को सशर्त जमानत दी है। हम आपको यह भी बता दें कि फूलपुर के ऐरौला माहुल और अन्य बाजारों में हुई जहरीली शराब पीने से मौतों के बाद जो कहानी सामने आई थी, उसमें रमाकांत यादव को भी पुलिस ने शामिल कर दिया था और अब उन्हें मास्टरमाइंड के तौर पर पेश करते हुए एफआईआर में नाम शामिल किया और वे इस समय आजमगढ़ मंडल कारागार में निरुद्ध हैं। हालांकि इस मामले को लेकर सियासत भी गरमा रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार जानबूझकर रमाकांत यादव को परेशान कर रही है। यह बात राजधानी लखनऊ तक भी पहुंची, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रमाकांत यादव से जेल में मिलने आ रहे हैं। पहले वे 20 अगस्त को आने वाले थे, लेकिन अब प्रोग्राम में थोड़ा चेंजिंग आई है और वे अब 23 अगस्त को आजमगढ़ के कारागार में आएंगे और रमाकांत यादव से मिलेंगे। समाजवादी पार्टी चाहती है कि भले ही भाजपा दमनकारी नीति अपनाए, लेकिन मुकाबला किया जाएगा ताकि 24 के चुनाव में बदलाव आ सके। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ के तरौलिया थाना क्षेत्र में युवती की हत्या हुई थी। पुलिस उसका राजफास अभी कर ही रही थी कि दूसरी घटना भी हो गई है। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बिंदुवल लोहसरवा गांव के पोखरे में एक छात्रा का शव पाया गया है। इस घटना के बाद परिवार सहित गांव वाले गुस्से में हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने धोखे से 14 वर्षीय छात्रा का मर्डर किया है। घटना की खबर मिली तो पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई, क्योंकि गांव वाले गुस्से में थे और अधिकारियों का घेराव कर लिया था। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि हाँ, छात्रा का शव पाया गया है। पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है। घटना में जो लोग भी शामिल होंगे गिरफ्तार होंगे। कल रात्रि 9:50 पर डायल 112 पर थाना बिलरियागंज अंतर्गत बिंदवल गांव में पोखरे में गांव के ही निवासी की 15 वर्षीय पुत्री की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना प्रभारी व सीओ सगड़ी के द्वारा मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया। प्रथम दृष्टया देखने से बॉडी पर कोई इंजरी के निशान नहीं थे। मृतका कल दोपहर बाद घर से निकली थी एवं घटनास्थल जहां बॉडी मिली उसकी दूरी घर से लगभग 250 मीटर के आसपास है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर एडिशनल एसपी देहात के नेतृत्व में घटना के अनावरण करने के लिए टीम गठित कर निर्देशित कर दिया गया है। परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है। जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई डॉक्टर्स के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी में कराई जाएगी। एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की आशंका के आधार पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर गहराई से जांच की जा रही है। देर शाम तक पता चला कि एक लड़की सहित 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जल्द ही घटना का राजफास होगा, क्योंकि एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में पुलिस टीम काम कर रही है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट।
मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया, 4 महीने तक संबंध भी बनाया, उसके बाद पीछा छुड़ाने के लिए मर्डर करके फरार हो गया। जी हां, अतरौलिया थाना क्षेत्र के मांगुरगढ़ गांव के सिवान में मिली युवती की लाश का राजफास पुलिस ने कर दिया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे बताया जा रहा है कि उसी ने युवती का मर्डर किया है। आज मुठभेड़ में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। आरोपी अजय निषाद पुत्र मंटू निषाद अतरौलिया थाना क्षेत्र के ही सेलहरा पट्टी गांव का रहने वाला है। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि इस व्यक्ति की पहले ही 2 शादियां हो चुकी हैं। उसके बावजूद एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। 4 महीने तक उसके साथ संबंध भी बनाता रहा, लेकिन जब युवती शादी के लिए उसे परेशान करने लगी तो पीछा छुड़ाने के लिए हत्या कर दी। कल दिनांक 19 अगस्त को थाना अतरौलिया अंतर्गत एक किशोरी का गन्ने के खेत में शव मिलने के संबंध में FIR नंबर 291/22 धारा 302, 201 IPC पंजीकृत किया गया था। आज अतरौलिया पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर घटना का अनावरण करते हुए सुबह लगभग 9 बजे पुलिस मुठभेड़ में मुख्य अभियुक्त अजय निषाद को गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी तक की पूछताछ में अभियुक्त अजय निषाद ने बताया है कि किशोरी जो मृतका है उनके साथ इसका 4 माह से प्रेम प्रसंग था। वो इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये खुद 2 बार शादी कर चुका है पूर्व में और इसके 3 बच्चे भी हैं, इसीलिए इसने प्लान बनाया कि ये पत्नी, बच्चे और गांव समाज को देखते हुए किशोरी को रास्ते से हटा देगा। इसने मिलने के लिए उसको गन्ने के खेत में ग्राम सेलहरा पट्टी के पास बुलाया। पहले इसका प्लान था अवैध असला से मारने का, लेकिन क्योंकि दिन का वक्त था और फायरिंग की आवाज़ से गांव आसपास के लोग आ सकते थे, इसलिए इसने किशोरी के दुपट्टे से ही गला दबाकर हत्या कर दी। देर रात में जाकर इसने शव को उस खेत से निकाल के दूसरे खेत में छिपा दिया। इसके पास से एक अवैध तमंचा 32 बोर, एक जिंदा कारतूस 32 बोर, 3 खोखा कारतूस 32 बोर और घटना के दौरान जो इसने कपड़े पहने हुए थे वो बरामद किए गए हैं। विस्तृत रूप से इससे पूछताछ की जा रही है। इस विवेचना को साइंटिफिक तरीके से कंप्लीट करते हुए अभियोजन की कार्रवाई की भी पैरवी करते हुए अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए आजमगढ़ पुलिस प्रयास करेगी। हत्यारोपी को जेल भेजा जा रहा है। उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहाँ पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब भाई देश की सेवा में मिट जाए। प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीनातान। पिता का कसूर केवल इतना था कि बेटे से कहते थे, कोई काम धाम नहीं करते हो, रोज रोज शराब पीकर घर आते हो। यही बात बेटे को इतनी नागवार गुजरी कि पिता को पीट पीट कर मार डाला।
जी हाँ, बरदा थाना क्षेत्र के जीवली गांव में नृशंस हत्या हुई थी। आज पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया। आरोपी बेटा गिरफ्तार हो गया है और उसी ने बताया कि हाँ, पिता मुझे रोज रोज यही कहते थे कि कोई काम करते नहीं हो, शराब पीकर घर आते हो। इसी से गुस्सा आया और मैंने उनकी जान ली। पकड़ा गया बबलू पुत्र बालकिशुन जीवली गांव का रहने वाला है। अपने पिता को ही उसने मार डाला है। हालांकि पुलिस से जब उसका सामना हुआ तो पुलिस पर फायर किया, जिसके जवाबी कार्रवाई में उसे पैर में गोली भी लगी है। गुस्से में मर्डर करने वाला बेटा अब गिरफ्तार हो चुका है, क्योंकि मां ने ही FIR दर्ज कराया था और अब बेटा जेल जा रहा है। बिगड़ते रिश्तों के बाद बिखरते परिवार की इस घटना की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। थाना बरदा अंतर्गत 17 अगस्त को एक व्यक्ति बबलू के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में FIR नंबर 285/22 धारा 302 बनाम बबलू निवासी ग्राम जीवली के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। थाना बरदा की पुलिस के द्वारा कल इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आला कत्ल की बरामदगी के दौरान इसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर किया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद पुलिस पर फायर करने में पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ इसके ऊपर फायर किया गया, जिसमें इसके दाहिने पैर के घुटने के पास गोली लगी, जिसमें घायल हो गया। इसको उपचार के लिए CHC बरदा भेजा गया, जहां पे इसकी स्थिति ठीक है। पूछताछ पे इसने बताया कि इसके पिताजी इसके काम धंधा ना करने को लेकर इस पर ताना मारते थे, जो इसके बर्दाश्त से बाहर की बात थी। उस दिन भी, जिस दिन घटना हुई है, उसके पिताजी ने इसको कहा कि कोई काम धंधा नहीं करते हो और शराब पीकर दिन भर घूमते रहते हो। इसी बात पे आक्रोशित होकर इसने अपने पिताजी के सर पे डंडे से हमला किया। कई बार वार करने के बाद ईंटा उठा के उससे भी इनके चेहरे पे चोट पहुंचाई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसने उनका शव पोखरे में फेंकने जा रहा था, जिस दौरान इसकी माँ और इसकी बहन ने इसको देख लिया और पुलिस को सूचित किया। इसके पास से एक अवैध तमंचा 32 बोर, एक जिंदा कारतूस 32 बोर और 3 खोखा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई थाना बरदा पुलिस के द्वारा की जाएगी। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला और जुग जुग जियासु ललनमा। जी हाँ, ये भक्ति और भजन और कीर्तन, इसके अलावा सोहर आजमगढ़ के हर गली हर मोहल्ले में गूंज रहा था। अवसर था भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी का। पूरे आजमगढ़ में हर्षोल्लास के वातावरण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया गया। रात 12 बजते ही रोहिणी नक्षत्र की वह पावन बेला भी आ गई, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। प्रेम और वात्सल्य के देवता भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने के लिए घरों घरों में झांकी सजाई गई थी, कारागारों को भी सजाया गया था और 12 बजते ही मंगल गीत गूंजने लगे। आजमगढ़ शहर के गोपालपुर गांव स्थित चंडिका देवी मंदिर पर भी भव्य झांकी सजाई गई थी, जहां रात 1 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा। इसके अलावा बिलरियागंज में ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता ने बताया कि स्थानीय प्राचीन मंदिर से लेकर घरों में भव्य झांकियां सजाई गई थी। लोग मेले के रूप में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे। भगवान कृष्ण से यही मंगल कामना की गई है कि सब खुश रहें, खुशहाल रहें। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।
युवा कल्याण विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया तो गांव गिरांव के बच्चों को मानो एक सुअवसर मिल गया। ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज बिजौली में खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें खंड विकास अधिकारी ठेकमा अखिलेश कुमार मिश्रा ने उद्घाटन किया। यहाँ बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने प्रतिभागिता निभाई, जिसमें कईयों को पुरस्कार भी मिला। जो खेल हुए हैं उसमें 100 मीटर दौड़ से प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ, जिसमें अंकित सरोज प्रथम, अखिलेश भारती द्वितीय तथा प्रखर आनंद तृतीय स्थान प्राप्त किए। इसी प्रकार दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल, ऊंची कूद, लंबी कूद आदि में भी युवा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस खेल प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण समारोह से हुआ, जिसमें भानु प्रताप सिंह, सुरेश राम, प्रधानाचार्य बिजौली द्वारा पुरस्कार बांटे गए। रामपाल यादव, पीटीआई, रविंद्र कुमार और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी उमेश कुमार ने सभी का आभार जताया और कहा कि ऐसी प्रतियोगिता आगे भी आयोजित कराई जाएगी। सहयोगी के रूप में विपिन राय, लाल बहादुर मौर्य, रामाश्रय यादव और राहुल यादव ने खेल प्रतियोगिता के आयोजन में बड़ा ही सहयोग किया। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PI। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए। प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीना तान। आधी रात को जब हर तरफ श्री कृष्ण जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जा रही थी, उसी वक्त बरदा थाना क्षेत्र के बिजौली गांव में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की झांकी में एक दुखद घटना हो गई। कुछ युवा मंदिर में सजावट व्यवस्था को लेकर बिजली की व्यवस्था कर रहे थे। इसी दौरान अचानक ट्रांसफार्मर ही गड़बड़ा गया और एक टेबल फैन में करंट उतर गया। उसी समय युवक नीरज यादव को पता नहीं था और उसने पंखे को छू दिया। उसी दौरान उसे करंट चपेट में लिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। 22 वर्षीय नीरज पुत्र दीनानाथ 2 बहनों 2 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। घटना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। मां चंद्रकला व पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। विधायक बेचई सरोज समेत कई लोग वहां मौके पर पहुंचे और परिवार को मदद का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PI इंडिया न्यूज। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जियनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। शिक्षा का बाजारीकरण, शिक्षा का निजीकरण और ठेके वाली शिक्षा, इससे न सिर्फ युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है बल्कि शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग भी इससे प्रभावित है। इसी के शिकार हैं प्रदेश भर के अनुदानित महाविद्यालयों में पढ़ा रहे सेल्फ फाइनेंस वाले शिक्षक। दोहरी शिक्षा नीति के विरोध में इन शिक्षकों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। समान कार्य समान वेतन के लिए प्रदेश और देश स्तर पर आंदोलन शुरू हो गया है। इन शिक्षकों के संगठन ने आज जनपद मुख्यालयों पर जिला प्रशासन के माध्यम से
माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा। मांग की गई है कि प्रदेश भर के अनुदानित महाविद्यालयों में पढ़ा रहे स्ववित्त पोषित योजना के शिक्षकों को विनियमित किया जाए और समान कार्य समान वेतन के तहत इन्हें भी पूर्ण वेतन दिया जाए। मऊ जनपद में भी शिक्षकों के संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से संगठन मंत्री डॉक्टर घनश्याम दुबे, डॉक्टर प्रशांत पांडे, डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे, डॉक्टर दिनेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर मनोज उपाध्याय, डॉक्टर उर्मिलेश सिंह, डॉक्टर कर्मजीत सिंह, के यादव, डॉक्टर राम प्रवेश सिंह, डॉक्टर ऋषिकेश पांडे, उमेश चंद पांडे समेत बड़ी संख्या में शिक्षक साथी मौजूद रहे। इस बारे में पदाधिकारियों ने पूरी जानकारी दी और कहा कि प्रदेश की सरकार अभियान चलाकर इन शिक्षकों का विनियमितीकरण करे, जिससे कि प्रदेश सरकार की मंशा जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पूर्ण हो सके। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि वे हम सभी को, जिनकी संख्या 3920 के लगभग है पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारी मांग है, गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री जी से, उच्च शिक्षा मंत्री जी से कि हम सभी को विनियमित करते हुए यूजीसी का वेतनमान प्रदान करें, जिससे सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास का जो संकल्पना है वो पूरी हो सके। सरकार, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता से जुड़े सारे मुद्दे हल करना चाहती है और ऐसे वायदों को पूरा करना चाहती है। अब 2024 के पहले सरकार इन शिक्षकों की बात कब सुनती है, शिक्षकों का आंदोलन कहां तक पहुंचता है, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। लालगंज की बसपा सांसद संगीता आजाद क्षेत्र की जनता के सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए लगातार प्रयास करती रही हैं। एक प्रयास आज फिर सफल हुआ है जब 6 किलोमीटर की बढ़िया वाली सड़क बन गई है। आज इस सड़क का उद्घाटन और लोकार्पण भी हो गया। जी हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से यह 6 किलोमीटर की सड़क बनी है जो निजामाबाद से परसहा तक जाती है। आज एक सादे समारोह में सांसद संगीता आजाद ने इस सड़क का शुभारंभ भी करा दिया। उन्होंने कहा कि जनता की बुनियादी जरूरतों के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। हमें खुशी है कि 6 किलोमीटर की यह सड़क आज कंप्लीट हो गई है और जनता को सुपुर्द की जा रही है। इस बारे में उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ATM मार्ग से परसहा मार्ग का आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। सांसद संगीता आजाद ने क्षेत्र में पहुंचकर जनता से भेंट मुलाकात भी की और उनके दुख सुख हालचाल भी पूछे। लहरिया से बखालिसपुर, जमालपुर आदि क्षेत्रों में वे पहुंची जहां लोगों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर आजाद अरिमर्दन के अलावा संतोष प्रधान, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद दानिश, हरिश्चंद गौतम, कोटेदार ताड़कनाथ, रामावत समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं, फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 8858992182। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश
खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए, प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीनातान।